नमस्कार, मैं हूं प्राची और आप देख रहे हैं इंस्पायरिंग भिलाई। 3 माह पूर्व जब CGPSSC के नतीजे आए तो पूरे प्रदेश में एक तूफान सा आ गया। भारतीय जनता पार्टी CGPSC एक बड़े घोटाले का आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाया। भाजपा के युवा मोर्चा ने CGPSSC कार्यालय का भी घेराव किया। कांग्रेस पार्टी ने इसे चुनावी स्टंट बताया और उल्टा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही आरोप लगाए। भारतीय जनता पार्टी का आरोप था कि CGPSSC के अधिकारी सोनवानी की भूमिका संदिग्ध है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पर सरकार इन सब बातों को नकारती रही, किंतु लगभग 3 दिन पूर्व मंत्री ननकी राम कंवर की याचिका पर माननीय न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए 18 कलेक्टर के पदों पर हुई भर्तियों को निरस्त कर दिया। यह फैसला आते ही भारतीय जनता पार्टी फिर से कांग्रेस के ऊपर हमलावर हो गई है। प्रदेश भर में कांग्रेस पार्टी और मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया जा रहा है और जनता तक इस भ्रष्टाचार का संदेश पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी तारतम्य में भिलाई में भी युवा मोर्चा शव यात्रा निकाली और पुतला दहन किया। अरे गली गली में शोर है, जिसकी अम्मी है वो सरकार की कमी है, बापू जिसका ताऊ है वो सरकार की ताऊ है। भूपेश बघेल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भूपेश बघेल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ईडी तैयार है, भूपेश तैयार है। जो युवा हित की बातें करेगा, छत्तीसगढ़ में राज करेगा। युवाओं के हित में बात करेगा, छत्तीसगढ़ में राज करेगा। युवाओं के हित की बात करेगा, छत्तीसगढ़ में राज। भूपेश सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भूपेश सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कार्यकर्ता प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर आज भिलाई के सिविक सेंटर क्षेत्र में हम सब आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। विषय यह है कि PSC घोटाला कुछ माह पूर्व 19 जून को प्रदेश स्तरीय हम सब ने मुख्यमंत्री निवास का घेराव भी किया था। PSC घोटाले के विषय को सबसे पहले युवा मोर्चा ने ही उजागर किया है तथ्यों के साथ में, लेकिन ये सरकार और इस सरकार के नुमाइंदे लगातार सरकार में बैठे अधिकारी इस कृत्य को नकारते रहे, लेकिन युवा मोर्चा लगातार अपने तथ्यात्मक वस्तुओं के साथ में विषय रखता आया है। मामला हाईकोर्ट तक गया, हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाया सरकार को। जो इस PSC के चेयरमैन थे सोनवानी जी, उनके परिवार के 5 लोगों की जो नियुक्ति हुई है, कोर्ट उस पर उनको फटकार लगाया है कि ये महज एक सहयोग नहीं हो सकता, ये जांच का विषय है। युवा मोर्चा इसलिए बहुत बड़ा आंदोलन किया भी था। 19 जून से लेकर मुख्यमंत्री निवास सड़क की लड़ाई हम सब ने लड़ी थी। आज वो द्वितीय चरण में हम सब इसलिए आज एकत्रित हुए हैं और शव यात्रा निकाल करके मुख्यमंत्री और भूपेश सरकार का पूरा पुतला दहन हम सब किए हैं। सारी मंत्रिमंडल भ्रष्ट है, सारी सरकार भ्रष्ट है, क्षेत्र की जनता का त्रस्त है। लेकिन इससे हमारी सरकार में बैठे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और उनकी सरकार के किसी नुमाइंदों के कान में जू तक नहीं रही थी। जनता त्रस्त है, जनता पीड़ित है, जनता शोषित है, जनता वंचित है अपने अधिकारों के लिए। लेकिन ये सरकार किसी भी प्रकार से जनता की सुख सुविधा नहीं चाहती। कागजों पर ही विकास है, कागजों पर ही सारी तरक्की है। हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता संकल्पबद्ध होकर आह्वान करते हैं क्षेत्र की जनता को कि निश्चित रूप से आने वाले समय में आप सब इस भ्रष्टाचार को देख रहे हैं। भ्रष्टाचार को देखते हुए आप सब अपना आशीर्वाद भाजपा पर बनाए रखिए। हम सब ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, उनके सरकार के मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों का सामूहिक रूप से शव यात्रा निकाल करके पुतला जलाई है। भारतीय जनता युवा मोर्चा आगे भी लगातार अपना आंदोलन जारी रखेगा। ये सरकार आई गई की बेला है। निश्चित रूप से आगामी सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की आएगी। ऐसे घोटाले और चोर जितने नुमाइंदे जेल के अंदर होंगे और सारे कांग्रेसी ध्यान दे, भारतीय जनता पार्टी जाग चुकी है। एक एक युवा कार्यकर्ता जाग चुका है, सबके भ्रष्टाचार को उजागर करके रहेगा, जेल भेज कर रहेगा। युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विगत 6 महीनों से PSC में जो घोटाला हुआ है उसके विरोध में भारतीय
जनता युवा मोर्चा ने 4 कार्यक्रम किए हैं। रायपुर में जाके पीएससी कार्यालय को भी घेराव किया था। सोमन सोनवानी जी जो इस आयोग के अध्यक्ष हैं, उसके बहुत ही क्लोज रिलेटिव लोग 4 लोगों का यहाँ पे नियुक्ति हुई थी और साथ ही साथ और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में जितने भी अधिकारी हैं उनके जो क्लोज रिलेटिव हैं ये शंका के दायरे में था, उनका बिल्कुल निरस्त हो चुका है अपॉइंटमेंट। ये युवा मोर्चा की जीत है। वो हर बच्चे जो मेहनत करते हैं ये उनकी जीत है। युवा मोर्चा ने उनके परेशानी को उजागर किया था और जमीन की लड़ाई लड़ी थी और आज उसका परिणाम ये हो चुका है कि युवा मोर्चा ने उन गलत एग्जामिनेशन में क्लियर पास हुए बच्चे लोग का जो गलत हुआ है उनके अगेंस्ट में हम लोग ने जो कार्यक्रम किया उससे ये जो छत्तीसगढ़ की झूठी सरकार है, इन्होंने जो गलत अपॉइंटमेंट दिया था उसका निरस्त हो चुका है और हम सब की ये जीत है। ये वो सब बच्चों की जीत है।